क्या आपकी प्रार्थना बाइबल के अनुसार है? प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप प्रार्थना करते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति कहेगा हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से लोग तो 3 बार प्रार्थना करते हैं, ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय और डिनर के समय। लेकिन आज का प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है कि हम प्रार्थना कैसे करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं। बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम उस प्रकार प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। क्योंकि केवल प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। खास बात यह है कि हमारी प्रार्थना बाइबल के अनुसार हो। बहुत से लोग प्रार्थना को केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए साधन समझते हैं। जब परेशानी आती है तब प्रार्थना, जब बीमारी आती है तब प्रार्थना, जब आर्थिक संकट आता है तब प्रार्थना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है। प्रार्थना एक संबंध है। प्रार्थना एक पुत्र का अपने स्वर्गीय पिता से एक बातचीत है। प्रार्थना वो स्थान है जहां हम परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलते हैं। प्रार्थना क्या नहीं है? प्रार्थना परमेश्वर को आदेश देना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को निर्देश देना भी नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को यह भी बताना नहीं है कि उसे क्या करना है। आजकल कई बार हम अनजाने में प्रार्थना कम और आदेश अधिक देने लगते हैं। प्रभु ऐसा कर, प्रभु अभी कर, प्रभु इसी तरह कर। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हमारा सेवक नहीं है, हम उसके सेवक हैं। वो राजा है, हम उसकी संतान हैं, उसकी प्रजा है। और एक संतान अपने पिता के सामने विनती रखती है, आदेश नहीं देती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। तो सारा वाक्य आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि किसी विधि विधान से शुरू करो। उन्होंने कहा, हे हमारे पिता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वसामर्थी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो हमारा प्रेमी पिता भी है। और जब एक बच्चा अपने पिता के पास आता है तो उसे डर नहीं लगता। उसे विश्वास होता है कि मेरा पिता मेरी सुनता है। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूर बैठे परमेश्वर से नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहे होते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:23 में भी कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। यहाँ प्रार्थना का पूरा ढांचा दिखाई देता है। हम किसके पास आते हैं? पिता के पास। किसके द्वारा आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसकी सहायता से आते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसलिए पहला तीमुथियुस 2:5 में
वचन बतलाता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। प्रार्थना को उद्देश्य क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर मेरी योजना पूरी करे, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा जानना है। सोचिए यदि हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाए तो संसार कैसा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर केवल हमारी बात नहीं सुनता, वो ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। एक छोटा बच्चा कभी कभी ऐसी चीज़ें मांगता है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। एक अच्छा पिता हर मांग पूरी नहीं करता, वो वही देता है जो उस बच्चे के लिए अच्छा हो। हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करता है। सबसे बड़ा उदाहरण गतसमनी की प्रार्थना को आप देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे तो वो गतसमनी की वाटिका में गए। उनका हृदय बहुत दुखी था, व्याकुल था। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही सच्ची प्रार्थना है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा छिपाई नहीं, उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई, उन्होंने अपना मन भी प्रकट किया, लेकिन अंत में कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम में से कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? अक्सर हम कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर, लेकिन यीशु ने सिखाया कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। यहीं से आत्मिक परिपक्वता शुरू होती है। हन्ना की प्रार्थना देखिए, पहला शमूएल में पहले अध्याय में हम हन्ना को देखते हैं, उसका हृदय टूटा हुआ है। वो वर्षों से संतान के लिए तरस रही है। वो मंदिर में भी गई है, रोई भी है, आंसू भी बहाए हैं, अपना दर्द परमेश्वर के सामने उंडेल भी दिया है, लेकिन उसने परमेश्वर को आदेश नहीं दिया। उसने अपनी विनती रखी है और फिर परमेश्वर पर भरोसा भी किया है। समय आने पर परमेश्वर ने शमूएल को संतान के रूप में उसके जीवन में आशीष दी। हन्ना में सिखाती है कि विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर को नियंत्रित करें। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर के समय पर भरोसा करना, जो आज हम लोगों में कमी हो रही है। कब प्रार्थना करनी चाहिए? बहुत लोग केवल संकट के समय प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। जब सब अच्छा चल रहा हो तब भी, जब समस्या हो तब भी, जब उत्तर मिल जाए तब भी, जब उत्तर ना मिले तब भी। सुबह प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, रात में प्रार्थना, काम करते हुए के समय भी प्रार्थना, यात्रा करते समय भी प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना केवल एक घटना नहीं, एक जीवन शैली है। प्रार्थना का सरल बाइबलीय ढांचा, जब भी प्रार्थना करें इन बातों को हमेशा याद रखें। इंग्लिश में हम उसको एक्ट्स, जो हमारी किताब है एक्ट्स, प्रेरितों के काम, ए से बनता है एडोरेशन, सी से बनता है कन्फेशन, टी से बनता है थैंक्सगिविंग और एस से बनता है सप्लिकेशंस। परमेश्वर की आराधना करनी है कि तू प्रभु बहुत महान है, हम हैं ही क्या जो तुझसे तेरे सामने आ सके। उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु जो कुछ भी तूने किया है उसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। उसके बाद
पश्चाताप कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, कन्फेशन करना है। उसके बाद अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को उसको सन्मुख रखना है। प्रभु मेरी इन आवश्यकताओं को पूरा कर। और पांचवा है दूसरों के लिए मध्यस्थ बनना है, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, संसार के लिए। और छठा है समर्पण। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और अंत में मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सिखाना चाहता था। वैसे हम सब जानते हैं, लेकिन कई बारी हम लोग गलतियां करते हैं। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे और जांचे कि हम यदि गलत रीति से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें। शुक्रिया।